एक बार एक डाकू अपने तमाम साथियों के साथ जंगल में माँ काली के मंदिर में पहुंचा। काली मंदिर अक्सर जंगल में और पहाड़ों में होता है। माँ काली हाथ में तलवार लिए, एक हाथ में खप्पर है जिसमें कटा हुआ सिर भी एक हाथ में है, उसका खून टपक रहा है खप्पर में। माँ काली खप्पर वाली वो खून पीती हैं दुष्टों का। तो वो जाके बोला, माँ आज मैं जा रहा हूँ एक बहुत अच्छी जगह, अगर आज मेरे को ज़्यादा माल हाथ आ गया तो मैं आपको नर बलि दूंगा। अब नर बलि को सबसे बड़ा बलि समझता है। मुर्गी बलि देना, बकरी बलि देना, बकरा बलि देना, मुर्गा बलि देना, इससे भी सबसे बड़ा होता है नर बलि देना। किसी आदमी को ही लाके चढ़ा देंगे, मुंडी काट देंगे। अपना मुंडी काट के कोई नहीं चढ़ाता। अपना मुंडी काटे तब ना दर्द से पता चले। दूसरों का सिर काट के चढ़ा दिया तो उसको क्या तकलीफ पता चलेगा। तो गया, उसके हाथ बहुत अच्छा माल लग गया। आया, रास्ते में एक आदमी जा रहा था, राही उसको पकड़ लिया और पकड़ के लाके माँ के मंदिर में उसको काट दिया। तो क्या माँ काली ने नरबलि लेने के लिए उसको ज़्यादा माल पाने का उसको अवसर दिया था? क्या माँ एजेंट है चोरों डाकुओं का? ये सब हमें समझना होगा। माँ तो हो नहीं सकती किसी की चोर डाकू की मदद करें, क्योंकि वो नर बलि देगा, क्योंकि वो बकरा बलि देगा, क्यों मुर्गा बलि देगा। तो माँ क्यों चुप है? जब पूछा तब भी चुप, आके आदमी काट दिया तब भी चुप। ये क्या कारण है? तो इसको समझने के लिए समझिए, मास्टर जी ने पढ़ा दिया था क्लास में कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब परीक्षा के समय में घूम रहे थे, मास्टर जी गाड़ी कर रहे थे। लड़का धीरे से बोले, सर भारत की राजधानी दिल्ली है क्या? भारत की राजधानी पटना है क्या? मास्टर जी मुस्कुरा के चले गए। तो सोचा कि पटना जब हम बोले, भारत की राजधानी दिल्ली है कि पटना, तो पटना बोले तो मुस्कुराए थे, इसका मतलब पटना ही है। तो उसने पटना लिख दिया। लेकिन उसको नंबर आएगा क्या? वो तो 0 पाया, फेल हो गया। तो मास्टर जी उस समय क्यों बताएंगे? जब क्लास चल रहा था तो उन्होंने बताया कि भारत की राजधानी दिल्ली है। अब जब परीक्षा हो रही है तो उस समय क्यों बताएंगे? उस तरह से भगवान ने हमको ऊपर से ही पढ़ा के भेजा है कि जाओ अच्छे अच्छे काम करना, बुरा काम मत करना, पुण्य कमाना, दूसरों की सेवा से, दूसरों का भला करने से पुण्य होगा, पाप मत कमाना, दूसरों को तकलीफ देने से पाप होता है। तो वहाँ बता के उन्होंने पढ़ा के भेजा है। अब हम इस संसार में जब हैं तो हमारी परीक्षा चल रही है। हम गलत लिखें सही लिखें, वो तो वहाँ जाने के बाद जांच होगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि माँ क्यों नहीं बोलती हैं। जानिए रहस्य कि ईश्वर क्यों चुप है। जब हम कुछ भी करते हैं तो बोलते नहीं। तो कहना था जो कुछ उसने कह दिया है वेदों में, उसके बाद अंधेरा घुप है, इसीलिए ईश्वर चुप है। तो भगवान की चुप्पी का यही मतलब है। हमें सोच समझ कर काम करना चाहिए। अपने आत्मा पर हाथ रख कर सोचना चाहिए, अपने हृदय पर हाथ रख के सोचना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। गलत करेंगे तो उसका हमको सज़ा मिलेगा, अच्छा करेंगे तो हमको उसका इनाम मिलेगा। आशा है आप समझ गए होंगे। मूर्तियों के सामने जो आप बोल कर चले जाते हैं कि माँ का समर्थन ले लिया, वो समर्थन नहीं होता। माँ को कभी भी गलत काम का समर्थन, माँ का समर्थन नहीं मिल सकता। जय हिंद, जय भारत। कई मिनट लगा।